हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं, आज अभी समय हो रहा है 4:01। मार्केट क्लोज हो चुका है और तारीख है 28 अक्टूबर 2022। हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली 17,837 की और 41,160 की। अब जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल्स है, जो एरिया ऑफ वैल्यू बन सकते हैं। तो हमने 27 तारीख को भी डिस्कस किया था कुछ लेवल्स। अब हम देख लेते हैं आज, यानी कि 28 तारीख को, जो कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है पिछले दिन से। आज हमें क्या प्राइस एक्शन देखने को मिला। तो अब जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं, जो लेवल्स एज अ एरिया ऑफ वैल्यू ज्यादातर ट्रेड हुए वो थे 17,833 रुपए के आसपास का लेवल और नीचे की तरफ 17,803 के आसपास का लेवल। तो आप यहां देख सकते हैं हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करें। देखिए, डे के स्टार्टिंग में चल जाते हैं, शुरुआत में सुबह 9:15 बजे पे। देखिए, अब पहला मिनट का जो कैंडल है उसको तो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी होती है और वॉल्यूम भी इतना नहीं होता, तो पहले मिनट में तो हम क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद के अंदर आप देखें तो 9:15 की कैंडल जो हमारी क्लोज हुई वो ही 17,826 रुपए के आसपास। तो अब हमारे सामने दो लेवल्स नजर आते हैं। सबसे पहला है 17,832 का और नीचे की साइड है 17,800 का लेवल। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि अगर 9:15 की कैंडल क्लोज हुई 17,826 के आसपास, तो हम लोग अगर 17,832 पहले टेस्ट हुआ तो शॉर्ट करेंगे और नीचे 17,801 के आसपास का जो लेवल है यहाँ पे हम खरीदते। पर चूंकि चार्ट पे आप देख सकते हैं मार्केट ने पहले हायर लेवल को टेस्ट किया, तो हमने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनाई। अब यहाँ पे आपकी इच्छा है 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 25 पॉइंट या जितना भी आपकी कैपेसिटी है, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल है, उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंडिकेट कर रखा है 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लेवल है 40 पॉइंट्स के आसपास। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन गया 1:4। अब आप यहाँ देखिए, सबसे पहले तो मार्केट ने यहाँ पे हमने एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करी जिसका स्टॉप लॉस लग गया 9:18 पे। 10 पॉइंट्स के नेट लॉस में हम लोग थे। उसके बाद में आप देख सकते हैं 9:16 की कैंडल ने 17,832 के ऊपर क्लोजिंग दी, यानी कि अब ये लेवल एज अ सपोर्ट काम कर सकता है फ्रॉम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया 17,832 पे। यहाँ पे हमने बाय किया, वही 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 1:4 का टारगेट, तो 40 पॉइंट्स का यहाँ पे हमको प्रॉफिट मिल गया। अब हमें और क्या चाहिए, सुबह सुबह 9-10 बजे पहले आवर में हम लोग 30 पॉइंट्स के नेट प्रॉफिट पे थे। 10 पॉइंट्स इधर लगे और 40 पॉइंट इधर कमाए, तो हम नेट 30 पॉइंट्स नेट प्रॉफिट में थे। उसके बाद भी आप देख सकते हैं ये 9:54 पे वापस से टेस्ट हुआ, वापस से रीटेस्ट किया ये लेवल, यहाँ से वापस बाइंग देखने को मिली और वही 30, 40, 50, 60 पॉइंट का हमें बाउंस देखने को मिला। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये लेवल अगर आप मिस कर दिए तो यहाँ पे आप 10 पॉइंट का लॉस देके 30 पॉइंट, 40 पॉइंट कमा सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो 30 पॉइंट कमाए आपने उनकी रिस्क लेके आप आगे वापस से कमा सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है। ऐसे ही आप आगे के लेवल देख सकते हैं। ये देखिए 17,832 का लेवल जो काफी इंपॉर्टेंट था। आप देखिए प्रीवियसली भी 2-3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश करिए। एक टेम्पररी बाउंस आया 2 मिनट 3 मिनट का, जो कि वापस से 17,852 के आसपास प्राइस को लेके गया। अब यहाँ से वापस से रिजेक्शन फेस करते हुए प्राइस बेरिश मोमेंटम में नीचे की तरफ आ गई। अब आप यहाँ देखिए कि 17,832 का लेवल एक बार टूट गया, उसके बाद में वापस रीटेस्ट हुआ और वहां से कंटिन्यूअस एक सेल ऑफ देखने को मिला। वैसे सेल ऑफ तो नहीं था, बस माइनर करेक्शन था, जो कि बाजार के लिए काफी हेल्दी होता है। तो यहाँ पे हमें एक करेक्शन देखने को मिला। यहाँ पे आप देखिए 17,032, यहाँ से भी आप देखिए तो 30-40 पॉइंट का हमको एक कंटिन्यूअस डाउनफॉल मिला। यहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते थे। फिर आप आगे देखेंगे तो 17,800। अब यहाँ पे आप देखिए 2:25 के बाद मार्केट ने कंटिन्यूअसली ट्राई किया 17,802 के नीचे जाके क्लोजिंग देने की, पर 17,802 के ऊपर बुल्स बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं थे और एंड में हमें 17,837 की निफ्टी के अंदर क्लोजिंग देखने को मिली। अब हम आगे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो हम एक बार लेवल्स जो 27 तारीख को प्लॉट किए थे वो एज अ वाइडर व्यू उनका ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं
जैसे कि 27 तारीख की क्लोजिंग थी 41,300 की, तो 41,300 हमने प्लॉट कर दिया। उसके ऊपर 3 रेजिस्टेंस लेवल थे, 41,328, 41,430 और 41,449 रुपए। नीचे की तरफ देखेंगे तो सपोर्ट के अंदर था 41,105। अब इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कि हमने कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बनाई होंगी, ढूंढी होंगी और ट्रेड किया होगा। देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे आप देखें तो 41,430 और 41,490 रुपए के लेवल दोनों टेस्ट हुए, पर पहले मिनट को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे एक बेरिश हमने ट्रेड लिया होगा जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट ऊपर गया, तो अब ये रेजिस्टेंस लेवल बन गया सपोर्ट, और यहाँ से लगभग 150 पॉइंट्स का अगर हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते तो हमें लगभग 138-40 पॉइंट्स का हमें एक कंटिन्यूअस रैली मिली। ये देखिए सुबह 9:30 बजे तक हम अगर ये ट्रेड इनिशिएट करते तो 100-125 पॉइंट प्रॉफिट में हम लोग ट्रेड कर रहे होते। अब यहाँ पे आप देखें नीचे के लेवल्स पे मार्केट फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे के लेवल्स पे आया, ये लेवल वापस से रेजिस्टेंस बना और यहाँ से कंटिन्यूअस डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू रहा। आप यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए 41,300 के लेवल पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया, रिकवरी के भी 2-3 बार ट्राई करे, पर बियर्स जो थे वो काफी एक्टिव थे, तो एक वापस से एक डाउनफॉल आया और मार्केट नीचे 41,300 के नीचे पुश हो गया और वापस से 41,105 जो हमारा लेवल था ये रीटेस्ट हुआ। और यहाँ से भी देखा जाए तो 100-125 पॉइंट का एक पुल बैक आया ही है। ये देखिए 140 पॉइंट की रिकवरी थी और यहाँ पे भी हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। उसके बाद में हम देख लेते हैं जैसा कि हमारे निफ्टी में हुआ, 41,105 का लेवल बुल्स ने काफी अच्छे से डिफेंड किया और एंड में 41,160 के आसपास की हमें क्लोजिंग देखने को मिली। अब हम एनालाइज कर लेते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि 31 अक्टूबर को मंडे को कौन से लेवल जो होंगे वो एरिया ऑफ वैल्यू कहलाएंगे और जिन्हें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल या फिर कह लीजिए एरिया ऑफ वैल्यू निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 17,837 की क्लोजिंग है, तो हमें एज अ पाइवट मानना है 17,837 से 17,840 का लेवल जो कि क्लोजिंग लेवल है। उसके ऊपर रेजिस्टेंस देखे तो पहला लेवल निकल के आ रहा है 17,890 रुपए के आसपास का, उसके ऊपर 17,961, 17,980, 18,109 और 18,144 का लेवल हमारे लिए बनेगा रेजिस्टेंस लेवल, जहां पे हम लोग को बेरिश या फिर वो तो देख उसी हिसाब से हमको ट्रेड लेने की जरूरत होगी। नीचे की तरफ देखें तो पहला सपोर्ट लेवल जो बन के आता है वो आ रहा है 17,740 के आसपास, उसके नीचे 17,656 रुपए का लेवल और 17,502 का लेवल। ये लेवल्स जो है ये निफ्टी के हैं और मैं फिर आपको कहूं ये निफ्टी फ्यूचर्स के चार्ट पे हम लोग प्लॉट किए हुए हैं और इन लेवल्स को आप एज अ पोजिशनली ट्रेड ना करें तो बेहतर होगा। स्कैल्पिंग में अगर हमें 20-25 पॉइंट्स 40-50 पॉइंट्स का इंट्राडे प्रॉफिट मिल रहा है तो लेके बाहर निकल जाइए, बार बार मार्केट से लड़ने की या फिर हर मूव को ट्रेड करने की कैप्चर करने की कोशिश ना करें। उसके आगे हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अब बैंक निफ्टी में मैं बात करूं तो हमें क्लोजिंग मिली है लगभग 41,160 के आसपास की, तो ये 41,160 के आसपास हमें जो लेवल है उसको हम पाइवट मान लेते हैं एज अ क्लोजिंग लेवल। ये लीजिए, तो इसको हम पाइवट मान लेते हैं एज अ क्लोजिंग लेवल। उसके ऊपर रेजिस्टेंस देखें तो पहली रेजिस्टेंस आ रही है 41,310, उसके ऊपर 41,418, 41,508। इसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पे हमें देखने को नहीं मिलती जहां पे एक मेजर सेल ऑफ या फिर मेजर करेक्शन या फिर कोई ब्रेकआउट देखने को मिले। 41,508 के ऊपर कन्विंसिंगली अगर 1-2 घंटा मार्केट ट्रेड होता है तो उसको हम ब्रेकआउट मानेंगे। इंट्राडे बेसिस पे मतलब एक स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पे अगर डेली बेसिस पे क्लोज होता है तो हम इसको नया ब्रेकआउट लेवल मान लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग, और हो सकता है इस लेवल के ऊपर हमें नई बुल रैली देखने को मिले, क्योंकि काफी समय से इस रेंज के अंदर कम से कम लगभग 8-9 महीने से इसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब आप नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल देखें तो एक काफी पास में सपोर्ट लेवल निकल के आता है 41,109 का, उसके नीचे 40,408 रुपए का लेवल और उसके भी नीचे हम देखें तो 40,210 का लेवल एज अ सपोर्ट काम करेगा। अब आपसे मैं वापस से यही कहना चाहूंगा, आप यहाँ देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो सपोर्ट लेवल है
वो मैंने इतने नीचे 40,408 यानी कि लगभग 600-700 पॉइंट के नीचे क्यों दिए क्योंकि ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये लेवल कंसोलिडेशन का है, मार्केट अच्छे से कंसोलिडेट कर रहा है, अपने गेन्स गंवा नहीं रहा। माइनर करेक्शन दिन में आता है 100-125 पॉइंट का और एंड में आखिरी के 1 घंटे में मार्केट वापस रिकवर हो जाता है। वैसे तो ये साइन कंसोलिडेशन का हायर लेवल्स पे एज अ साइन ऑफ बुलिश होता है, पर मार्केट को हम जानते ही हैं, हर बार हमको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। और डाउ जोन्स की हम बात करें यूएस मार्केट की, तो वहां पे भी यूएस जीडीपी के कुछ डेटा आने वाले हैं, तो मार्केट काफी वॉलेटाइल रहेगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि करेक्शंस जो होंगे वो काफी रैपिड होंगे और काफी बड़े होंगे, क्योंकि लाइफ टाइम्स पे वैसे ही ट्रेड कर रहा है जैसे मैंने कहा। तो 40,408 जो कि काफी दूर का लेवल है, उसको मैं एज अ सपोर्ट मानता हूँ। बीच के अंदर माइनर पुलबैक्स और थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है, पर मेजर जो सपोर्ट मार्केट लेना चाहेगा वो 40,210 से 408 की रेंज में ही लेना चाहेगा, जो लेवल्स मैंने आपको बता दिए, और बाकी के लेवल्स जो हैं वो इंट्राडे के लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू वेरी गुड लक।